बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इकरा शौकत और ये आफाक इकबाल सीरीज़ की जमात सेवम की किताब है। ये हमारी किताब का आखिरी सबक है, सबक नंबर 22, और इसका उन्वान है किताबें थी गुस्से में। किताबें गुस्से में क्यों हो सकती हैं? ज़ाहिर है किताबों की भी एक इज़्ज़त है, एक मुकाम है, एक मर्तबा है, हमें उसका ख्याल रखना चाहिए। देखते हैं इस सबक में क्या बताया गया है। आपको भी सबक पढ़ना है, जो उससे पहले मेरे साथ मिलके इन अहम अल्फाज को पढ़िए। ज़लज़ला, जिल्द, अंगड़ाई, गर्द, काबिल रहम, लुगत, धब्बे। चलिए सबक का कुछ हिस्सा पढ़ते हैं। अरे बहन, तुम कौन सा अकेली इस हालत में हो? इधर मेरी तरफ देखो, मेरे ऊपर कितनी गर्द जमी है, सांस लेना मुश्किल हो रहा है। मेरे सफ़ात पर जगह जगह दाग लगे हैं। मेरे इतने प्यारे और रंगीन सफ़ात का क्या हाल हो गया है। मेरे अंदर बहुत से अक़वाले ज़री हैं। पिछले साल सालगिरह पर फ़ातिमा के अब्बू जान ने मुझे फ़ातिमा को तोहफे के तौर पर दिया था। ज़रा देखो तो फ़ातिमा ने अपने तोहफे का क्या हाल कर दिया। ये सबक का सिर्फ कुछ हिस्सा है, लेकिन यकीनन आप समझ गए होंगे कि फ़ातिमा अपनी किताबों का ख्याल नहीं रखती। आप कैसे बच्चे हैं? क्या आप अपनी किताबों का ख्याल रखते हैं, या आप भी अपनी किताबों का यही हाल करते हैं जो फ़ातिमा ने किया? किताबों को रख के बस भूल जाते हैं, उन पर खाने पीने की चीज़ें गिराते हैं, या उनके सफ़े फाड़ते हैं, या उनको रख के भूल जाते हैं। क्या करते हैं? सबक को पढ़िए और बताइए कि आपका शुमार किन बच्चों में होता है। अल्फाज के मानी देखते हैं। आड़ी तिरछी, बेतरतीब, काबिल रहम, रहम के काबिल, धड़ाम से, ज़ोर से, गर्द, धूल मिट्टी। कुछ सवालात हैं, उनके जवाबात देने हैं आपको। लाइब्रेरी को देखकर क्या लगता था? लाइब्रेरी को देखकर लगता था कि यहाँ कभी सफाई नहीं हुई। ज़लज़ला आ चुका है, किताबें गिरी पड़ी हैं, बिखरी पड़ी हैं, गंदगी और गर्दो गुबार फैला हुआ है। लेकिन आप सबक के मुताबिक इसका जवाब दें। अगला सवाल है, लाइब्रेरी में किताबें किस तरह पड़ी हुई थी? तो बेतरतीब और गर्द से अटी हुई। सबक के मुताबिक इन तमाम सवालों के जवाब दीजिए। अगला सवाल है कि सबक के मुताबिक ये जो कुछ जुमले हैं, आपने इन्हें पढ़ना है और बताना है कि ये जुमले किसने कहे। जैसे कि ये जुमला देखिए, अरे बहन, तुम कौन सा अकेली इस हालत में हो? तो बताइए ये जुमला किस किताब ने कहा था? इकबाल ज़री की किताब में, जो फ़ातिमा को पिछली सालगिरह पर उसके अब्बू ने तोहफे में दी थी। इसी तरह बाकी के जुमले पढ़िए और बताइए कि ये जुमले किसने कहे थे। आगे आइए बात करते हैं। अगर आपको किसी मजमून की किताब बनने का मौका मिले तो आप किस मजमून की किताब बनना पसंद करेंगे और क्यों? कमरा जमात में साथियों को बताएं। मैं तो कहानी की किताब बनूंगी। आप बताइए आप कौन सी किताब बनना पसंद करेंगे। अगला सवाल ये है कि आपने इन जुमलों को गौर से सुनना है और गलत और दुरुस्त की पहचान करनी है, निशानदही करनी है। आप जाएं, बताएंगे क्या है जुमला गलत है या दुरुस्त है। आगे, मैं इतवार के दिन आऊँगा, ये तो गलत है। इतवार के दिन बताइए आप मुझको क्या कहना चाहते हैं। मुझको बताइए दुरुस्त जुमला क्या होगा। ये फूलों का गुलदस्ता अहमद लाया है। बताइए क्या ये जुमला दुरुस्त है। रोज़ बरोज़ महंगाई में इजाफा हो रहा है, ये तो रोज़मर्रा के एतबार से गलत है। तो बताएं कौन सा जुमला दुरुस्त है और कौन सा गलत है। यहाँ हमारे पास कुछ जुमले हैं, आपने जुमलों को गौर से पढ़ना है और फ़िल हाल, माजी और मुस्तकबिल के जुमले की शनाख्त करके उसके आगे उस खाने में रंग भरना है। लड़कों ने क्रिकेट खेली, माजी है, फ़िल माजी के अंदर रंग भर दीजिए। सारा नमाज पढ़ती है, फ़िल हाल है, हाल में रंग भर दीजिए। हम कल लाहौर जाएंगे, आने वाले ज़माने की बात है, तो फ़िल मुस्तकबिल है। रज़ा ने सबक याद किया, फ़िल माजी है। मौसम बहार में फूल खिलेंगे, फ़िल मुस्तकबिल। लिखाई की महारत, अगर आपको फारिग वक्त में कोई किताब पढ़ने का मौका मिले तो कौन सी किताब पढ़ना पसंद करेंगे और क्यों? 5 जुमलों में लिख के बताएं। क्या वो कहानी की किताब होगी, तारीख़ की किताब होगी, निसाब की किताब होगी, या कोई और किताब होगी? 5 जुमलों में आपने लिखकर बताना है। किसी अखलाकी मौजू पर कोई मुख्तसर कहानी पढ़नी है आपको, लेकिन मौजू क्या होगा? अखलाकी। फिर कॉपी के एक सफ़े पर असल कहानी लिखें और कॉपी के दूसरे सफ़े पर इसका अंजाम बदलना है आपको, उसके नताइज को बदल के कुछ और लिखना है और कहानी को दोबारा लिखना है। बहुत दिलचस्प सरगर्मी है, ज़रूर कीजिए। महारतें हैं याद, और आपको क्या करना है, आपको रोल प्ले के ज़रिए बताना है कि आप क्या करेंगे अगर कोई अजनबी आपको पैसे दे
اور اپنا کوئی کام کرنے کے لیے کہے تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کو ایک کردار کا روپ دھارنا ہے اور پھر بتانا ہے۔ پھر کیا ہے، کوئی اجنبی کسی چیز کے بدلے آپ کو اپنے ساتھ لے کے جانا چاہے تو پلیز ایسا مت کیجیے گا، اس کی بات مت مانیے گا، لیکن آپ ایک کردار کے ذریعے، ایک رول پلے کے ذریعے یہ باتیں بتائیں۔ کھیل کے میدان میں دوسری ٹیم جیت جائے اور آپ کی ٹیم ہار جائے تو آپ کیا کریں گے؟ بتائیے۔ آپ کا پسندیدہ کھلونا آپ کی بہن یا بھائی سے ٹوٹ جائے تو کیا کریں گے؟ ماریں گے، غصہ کریں گے، ناراض ہوں گے، یا صبر کریں گے، برداشت کریں گے، کیا کریں گے؟ بتائیے۔ آگے ہمارے پاس تقریر کا سوال ہے اور آپ کو آغاز، عروج اور اختتام کا خیال رکھتے ہوئے ان دونوں موضوعات میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا ہے اور اس پر تقریر تیار کرنی ہے۔ موضوعات ہیں اچھی عادات اور حسن سلوک۔ جو بھی آپ کو پسند آیا موضوع، اس پر تقریر تیار کیجیے۔ یہاں ہمارا سبق اپنے اختتام کو پہنچا۔ اس کے بعد ہمارے پاس جائزہ ہے، اس جائزے کو مکمل کیجیے، اپنے اساتذہ اور والدین کو دکھائیے تاکہ یہ جانچ ہو سکے کہ آیا ان تمام اسباق میں جو تصورات آپ نے پڑھے وہ آپ کو ازبر ہیں یا نہیں۔ اپنا خیال رکھیے، ہم آپ سے پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔